अब सामने से कोई अभी फिलहाल देखो लाइट आ रही है वहां से, मतलब कोई गाड़ी आ रही है और देखो ये गई, दिख गई, उसमें घुस जाती है। मैंने ऐसे बहुत एक्सीडेंट देखे हैं लिटरली कि गाड़ी ऐसे खड़े ट्रक में घुसी है। बोलते हैं भाई आपका गेट खोला, आपकी डिग्गी खोली है, तो कभी नहीं, या आपका टायर पंचर है ऐसा कुछ, कभी उनकी मत सुनना, निकल जाओ वहाँ से। जो फटा है वो बाद में देख लेना, क्योंकि जो फट चुका उसका तो फिर भी नुकसान तो हो गया, तो बाद में देखना नुकसान जो होगा। तो हाँ, रात का समय हो रहा है और बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भाई हमें ना दिन में गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात को बहुत दिक्कत होती है। अब रात को मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, या मैं खुद अपना पर्सनल ऐसा सजेशन दूंगा और कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप आराम से रात को गाड़ी चला सकते हैं। ये जब मैं पहले वीडियो बनाने आया था तब भी ये क्या बोलते हैं टाइजर जो है टोयोटा की ये, और मारुति की ग्लेंजा कह रहा हूँ, ये फ्रॉन्क्स, ये घूम रही थी और अब भी ये घूम रही है। गुड़गांव में तो यही हाल है भाई, रातों को ऐसे ही घूमते रहते हैं, भगाए फिर रहा, देखो उसको फिर भगा रहा है। अभी पुलिस वाले थे इस वजह से धीरे कर ली। तो हाँ, ये बात कर रहा था। चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज आपको कुछ नाइट ड्राइविंग टिप्स देता हूँ मैं, कौन कौन जैसे बढ़िया टिप्स है जो आप रात को यूज़ कर सकते हो और अपनी रात की ड्राइव इजी कर सकते हो, और दिन से ज़्यादा रात की ड्राइव क्यों इजी होती है सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी वीडियो बनाई थी अभी सेम, और बाई सम आईफोन ग्लिचेस जो इसमें भरे पड़े हैं आईफोन में, और इतने पैसे लेते हैं लेकिन फिर भी इनसे ग्लिच सॉल्व नहीं होते। वो क्या, 2 वीडियो बना के आया था, दोनों में से किसी में भी आवाज़ नहीं आई, तो अब दोबारा वीडियो बनाने आने पड़ा। इससे पहले पता नहीं, अब या तो मैं ये वाली वीडियो डाल लाऊंगा या फिर मैंने बनाई है स्टीयरिंग व्हील वाली, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऊपर नीचे, जो सी वीडियो डालूंगा आप देख सकते हो। दोनों में एकदम बढ़िया वीडियो बनाई है। ये भी 10-15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव सी। देखो मैं और मेरा भाई एक ऐसे बंदे हैं, हम जो भी ट्रिप्स करते हैं ना, हम लगभग हाँ जहाँ मनाली निकलते हैं, उदयपुर निकलते हैं, जयपुर निकलते हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं ना, हम रात को निकलते हैं कि रात में ट्रैवल अपना पूरा करो और सुबह अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। और हम हो गए, विकास भाई हो गए, एक्सप्लोर द अनसीन 2.0, अज्जू भाई हो गए, जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं ना, वो ज़्यादातर यही करते हैं कि रात को निकलते हैं और सुबह तक अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। बाकी ये है गुड़गांव के 100 करोड़ वाले, कमेलियन करके नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, 35, 30, 40 करोड़ का एक फ्लैट है यहाँ पे। चलो उस बात से टॉपिक से हटते हैं, अब बात करते हैं। देखो हम ना एक ऐसे बंदे हैं, हमें पसंद है रात की ट्रैवलिंग। क्यों पसंद है? एक तो देखो रात को भीड़ कम होती है, ठीक है, तो जितनी कम भीड़ उतना चलाने में सुकून। अब देखो रात के लगभग 11:30 के आसपास हो रहे हैं, 12 बजने वाले, ऑलमोस्ट 5 मिनट रह रही है, तो देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अब हमें पसंद है बिल्कुल कम भीड़ वाली समस्या क्योंकि हमें पसंद बिल्कुल कम भीड़ वाली रोड। अब बेसिकली हम जब जैसे मेरी या आयुष की बात कर ले, या तो वो गुड़गांव आता है मेरे पास, या फिर मैं आयुष के पास जाता हूँ गाजियाबाद। हम पता क्या करते हैं, हम या तो सुबह जाते हैं या रात को जाते हैं जिससे कम भीड़ मिले। जबकि लोग ये चीज़ अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा सुबह नहीं जाएंगे यार, दिन में जाएंगे, ज़्यादा रात को नहीं जाएंगे। हम उल्टे चलते हैं। क्यों? एक तो हमें भीड़ पसंद नहीं है, और ऊपर से हमें नाइट की ड्राइविंग में ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू दिन की ड्राइविंग। वो क्यों? देखो एक तो भीड़ नहीं मिलती, ऊपर से कुछ मतलब ऐसे बैठ जाती है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे हम कई पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी टाइप में बताता हूँ। हम कई पहाड़ों पे जाते हैं, तो जब हम जैसे पहाड़ों पे 99.99% जो कर्व्स होते हैं ना, वो ब्लाइंड होता है, हमें नहीं पता होता कि लेफ्ट में कोई आ रहा है या राइट से कोई आ रहा है। अब तो बेसिकली ज़्यादातर जो है ये बन चुके हैं 4 लेन हाईवे या 2 लेन हाईवे, कि एक तरफ के जाना और दूसरी तरफ का आना। बट फिर भी अब भी बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिंगल रोड्स चलती हैं, और वो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, और कहीं घूमने जाते हो वहाँ यूज़ कर सकते हो, और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगी। जैसे जैसा आप ही कहीं जाते हो घूमने, तो रात को पता क्या होता है, जैसे सामने से कोई आ रहा होता है तो उसकी ना लाइट पहले आ जाती है, या फिर आप कहीं अप्रोच रोड से मेन रोड पे जा रहे होते हो तो आपकी ना लाइट पता चल जाती है कि सामने से कोई आ तो नहीं रहा, या सामने से कोई आ तो नहीं रहा, तो उसकी लाइट हमें पहले पता चल जाती है, तो हम अपने आप ही उससे बच के आराम से निकल जाते हैं। वहीं दिन में ना हमें थोड़ी और केयरफुली चलाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता सामने से कोई आ रहा है। ये बेसिकली ज़्यादातर वर्क करता है, पता है कहाँ? ब्लाइंड कर्वों पे। ब्लाइंड कर्व पे ज़्यादातर ये वर्क करता है। जैसे अब सामने से कोई अभी फिलहाल देखो लाइट आ रही है वहाँ से, मतलब कोई गाड़ी आ रही है, और देखो ये गई, दिख गई होगी आपको,
ये चीज़ बढ़िया वर्क करती है। ये हमारे टाइम पे तो भाई देखो, हम ना कभी 2017-18 से ट्रैवल कर रहे हैं, मनाली, शिमला, मसूरी, जयपुर, उदयपुर और कहाँ कहाँ, मतलब कोई ऐसी लोकेशन होगी जो हमने छोड़ रखी है, क्या बोलते हैं, धनौल्टी और इधर नैनीताल, नीम करोली बाबा और मतलब मुक्तेश्वर, रानीखेत, हम ऑलमोस्ट सब जगह घूमे हुए हैं। ये चीज़ ना हमारी बढ़िया काम करती है, लाइट वाली चीज़ ये मतलब बेहतरीन काम करती है। अब जैसे मेन रोड से आपको अप्रोच, ये भी मेन रोड है एक तरह से, ये अप्रोच रोड है, वो सामने वाली मेन रोड है। जब भी आपको जाना है उस पर हल्का सा डिपर दे के जाना। फिलहाल तो मुझे वहाँ नहीं जाना। बाकी आपको जब भी टर्न लेना है, यू टर्न लेना, कुछ भी लेना, इंडिकेटर दो और तब लो, ताकि अगले को पता चल जाए कि अगला मुड़ना चाह रहा है या घूमना चाह रहा है या कुछ भी ऐसा है। अब सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं हाईवेज की। देखो हाईवेज पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, कभी भी मतलब ओवर स्पीड वगैरह ना करें रात को, क्योंकि कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी है, ख़राब खड़ी है क्या, इतना अंदाज़ा नहीं लग पाता। तो कभी भी ओवर स्पीड ना करें। दिन में एक बार को कर ले, दिन में आपको ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी मिलती है कंपेयर टू रात में। उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में एकदम कुछ चीज़ एकदम सामने आ जाए ना तो गाड़ी रुक नहीं पाती। तो वैसे तो कभी भी ओवर स्पीड करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दिन में आप फिर भी ऐसा 120 130 चला लो, लेकिन रात को तो हमेशा अगर 120 लिमिट है ना तो आपको 100 110 ही चलानी है। कभी भी ओवर स्पीड नहीं करनी, हमेशा स्पीड लिमिट्स में ही चलानी है। इससे क्या होगा, अगर कोई एकदम सामने चीज़ आ जाती है, जैसे रात को विजिबिलिटी कम होती है, एकदम पता नहीं चलता, जानवर रात को ज़्यादा सामने आते हैं कंपेयर टू दिन में, तो आप आराम से गाड़ी रोक सकते हो, ठीक है। और हमेशा जब भी आपको जैसे किसी, हम अम्बाला वाले एक्सप्रेसवे की बात कर ले, अम्बाला, चंडीगढ़, ये शिमला जो जाता है करनाल वाला एक्सप्रेसवे, इसमें 3 लेन है ना। तो हमेशा जो आपकी स्पीड लिमिट है वहाँ पे 100 की है, तो हमेशा बीच वाली लेन में ड्राइव करें जो आपकी स्पीड लिमिट में है। कभी भी राइट वाली में ना रखें, राइट वाली हमेशा ओवरटेक लेन होती है। और लेफ्ट में तो कभी भी ओवरटेक ना करें। क्यों, जैसे अब देखो ये ट्रक खड़ा है, अब मान लो ये वाली लेन है, ठीक है, लेफ्ट वाली, बहुत मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, मुझे ट्रक भी खड़ा मिल गया। अब मान लो तीसरी लेन है ना, इसके पीछे लाइट है ना, इसने कुछ इंडिकेशन दे रखा कि कुछ पहले वो रख रखा हो, तिकोना सा जो बोलते हैं उसको साइन बोलते हैं, जैसे कहीं चीज़ खराब हो जाती है, आपको पंचर हो जाता है, तो उसको लगभग 50-60 मीटर पहले गाड़ी से रख देते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और उसके हजार्ड लैंप्स ऑन कर देते हैं। ये भाई कुछ नहीं करते, एकदम बंदा क्या करता है, लेफ्ट से एकदम गाड़ी काटता है और ओवरटेक करता है, लेफ्ट में एकदम ट्रक खड़े होते हैं, उसमें घुस जाती है। मैंने ऐसे बहुत एक्सीडेंट देखे हैं लिटरली, कि गाड़ी ऐसे खड़े ट्रक में घुसी है। कभी नहीं करना चाहिए भाई लेफ्ट से ओवरटेक। हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राइट से करें, और खास तौर से राजस्थान साइड, ये राजस्थान में ना ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं और वो ना कहीं भी खड़े हो जाते हैं, और ट्रक के पीछे लाइट्स तो होती ही नहीं है, हमेशा बे लाइट के ट्रक होते हैं ये, और बस लेफ्ट में खड़ी करके भूल जाते हैं, सो जाते हैं, इन्हें नींद आ रही होती है। और रात के ट्रैवल में आपको क्या करना है, हमेशा ना ऐसा मतलब 2 घंटे में बाद हमेशा छोटे छोटे ब्रेक लेते रहने हैं, क्योंकि रात को नींद ज़्यादा जोर पे रहती है ना। चलो उस बात को छोड़ते हैं, मैं रात की ट्रैवल की बात कर रहा था। बाकी आप हमेशा एक, जब भी कहीं ड्राइव कर रहे हो रात को, तो एक गाड़ी से हमेशा मेंटेन्ड एक दूरी बना के रखें, वरना वो एकदम ब्रेक मार दे, आप ना मार पाओ, तो वो भी ज़रूरी है। बाकी आप मेन रोड से अप्रोच रोड पे जाओगे तो हमेशा डिपर दे के जाना है और हमेशा रुक के जाना है। और आप किसी से भी एक जैसे राइट लेन में ओवरटेक करोगे तो हमेशा, अगर आपके यहाँ पे कोई चल रहा है बीच वाली लेन में, तो उसका हल्का सा डिपर दे दो 1-2 बार, ताकि उसे पता चल जाए कि आप यहाँ से ओवरटेक कर रहे हो, एकदम लेफ्ट या राइट ना ले, ठीक है। बाकी हल्का सा हॉर्न देखिए, आप उसे ऐसे अवेयर कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ, एकदम मत मोड़ दियो गाड़ी। बाकी हमेशा जब आपको लेन चेंज करनी है तो हमेशा लेन चेंज इंडिकेटर देना है, ताकि आप जब भी लेन चेंज करें तो अगले बंदे को पता हो कि आप लेन चेंज कर रहे हैं। ताकि जैसे अब मैं लेफ्ट ले रहा हूँ तो मेरे पीछे वो चल रहा होगा ना, तो मुझे उसे पता होगा कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पुलिस ने बेहतरीन चेकिंग लगा दी है, इधर भी मस्त मुझे देख रहे हैं। अरे ताऊ मैं ना पिता, मुझे मत देख है दाऊ, फालतू की है क्या बिना मतलब में। चलो ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी वार्टी करेंगे, गोल्फ कोर्स रोड पे भगाएंगे उल्टी सीधी, तो सही है, चेकिंग चलती रहनी चाहिए, ना हम पीते ना हमें टेंशन। लेन चेंज करके हमेशा अपनी लेन चेंज करनी है, ताकि अगले बंदा भी अवेयर हो जाए कि उसे लेन चेंज करनी है, और वो आराम से एकदम कोई भी एक्सीडेंट के चांस। और ऐसे कभी भी ये गलती मत करना, क्योंकि कुछ नहीं पता यार, कोई पी के आ रहा हो, मैंने तो रोक ली, कोई ना रोक पाए। हमेशा कभी भी रॉन्ग वे में नहीं चलानी रात को, और हमेशा डिपर दे के चलना है। लेन चेंज करनी है तो हमेशा इंडिकेटर दे के करनी है। अपने इन दोनों मिरर्स में देखते रहना है, कोई आपकी तरफ एकदम मतलब
लेन, जब भी आप लेन चेंज करो तो इस मिरर में देखना है कि आपके पीछे कुछ है तो नहीं, गाड़ी वगैरह। लोग क्या करते हैं, बिना देखे ऐसे कर देते हैं, ऐसे एकदम खड़ी गाड़ी काट देते हैं। पीछे वाला या तो ठुक जाता है या जरा जरा सा बचता है, कोई पीछे अच्छा आदमी चल रहा तो बचा लेता है। बाकी इस मिरर का आप यूज़ कर सकते हो जब भी लेन चेंज करो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी या फिर रात को कहीं ट्रैवल करते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है, जैसे हाईवेज होते हैं ना, जैसा सिटी है तो आपको कभी भी सिटी में हाई बीम यूज़ नहीं करनी, ओनली हाईवेज पे हाई बीम यूज़ करनी है। बाकी जो स्ट्रेट हाईवे है उसमें आपको जैसे स्ट्रेट हाईवे सिंगल रोड होती है ना, तो उसमें क्या होता है, आप ना हमेशा हाई बीम पे ही क्रॉस करना। अरे इन्होंने बंद कर दिया क्या, इनके भी ड्रामे ही है भाई कसम से। हाँ, मैं कहता स्ट्रेट हाईवे पे भी आपको हाई बीम यूज़ करनी है। जैसे सिंगल लेन या गांव का कोई हाईवे होता है उस पर भी आपको हाई बीम यूज़ करनी है, क्योंकि जैसे गाय वगैरह होती है ना, ये हाईवे पर रात को खड़ी रहती हैं, लो बीम में इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई सामने से आए तो आप उसको उससे फिर लो बीम कर लेना। अगर वो फिर भी लो बीम नहीं करता है तो फिर जैसे को तैसा, जैसे मैं करता हूँ, मुझे कोई अगर मैं हाई बीम करके मेरे सामने कोई हाई बीम पे आ रहा है तो मैं उसे हाई बीम ही देता हूँ, वो लो बीम कर लेता, मैं भी कर लेता हूँ, या मुझे कोई टिप्पर देता है। वैसे तो मैं हमेशा सिटीज़ में ऐसे लो बीम पे चलता हूँ, बाकी मुझे कोई इंडिकेशन देता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे इंडिकेशन दी हो और मैंने वो लो बीम ना करी हो। बाकी जैसे वो तैसा है ही, अगर मैं किसी को देता नहीं करता भाई। अभी आपके सामने एक वीडियो चल रही होगी, अक्सर भी वाला था यहीं, अभी जस्ट सामने की बात है, इतनी मजबूत लाइट है, एक बार हाई बीम करता हूँ अगला खुद ही लो बीम कर लेता है। तो बाकी ऐसी कुछ वीडियो है, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, लेन चेंज वगैरह कैसे कैसे आपको करनी है। बाकी एक टिप और दूंगा, कभी भी कहीं घूमने जा रहे हो, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे, NH और SH कभी मत छोड़ना। गूगल मैप क्या करता है, बहुत बार आपको भटकाने के लिए कह रहा हूँ, शॉर्ट रास्ते के चक्कर में आपको, मतलब जैसे कैसे बताऊँ मैं, कहीं आपको जाना है तो कहीं हाईवे पे भीड़ है या कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से जाम वाम लग रहा है, उसके चक्कर में आपको गांव से निकाल देता है। भाई गांव में ना बहुत लूटपाट वगैरह होती हैं। हमेशा रात को तो हमेशा ही नेशनल हाईवे पे रहना है, स्टेट हाईवे पे। और सबसे बड़ी वो आपकी सबसे बड़ा हथियार आपकी गाड़ी है, गाड़ी से कभी नहीं उतरना। बहुत से लोग आके बोलते हैं भाई आपका गेट खोला, आपकी डिग्गी खुली है, तो कभी नहीं, या आपका टायर पंचर है ऐसा कुछ, कभी उनकी मत सुनना। ये सब ना सब बहकाने वाली बात होती है हमेशा। और कोशिश करते हैं, मतलब देखते रहना कोई गाड़ी आपको पर्टिकुलरली फॉलो तो नहीं करनी बहुत देर से। ये सब ना देखने वाली चीज़ होती है रात को ट्रैवल करने से पहले। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। जैसे बहुत सी गाड़ी बहुत देर तक पीछे लगी रहती है, या आप कहीं ऐसे गाँव में घुस जाते हो तो बाहर का नंबर देख के आगे बता देते हैं, फिर वो कुछ फेंक देते हैं। कुछ भी हो जाए, कभी गाड़ी तो रोकनी नहीं है, टायर फट जाए, कुछ हो जाए, जान मतलब आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो, ऐसे गांव वाले हाईवे पे, वहाँ टायर फट जाए, एकदम कैसे फट गया, सब एकदम दिमाग में सारी चीज़ें रखनी है। निकाल दो, टायर ही तो फटा है, गाड़ी तो चल रही है ना, निकाल दो, भगा लो वहाँ से, कभी मत रोकना ऐसे। तो ऐसा हमारे साथ हुआ भी है कभी, एक बार आपको बताऊँगा। हम वहाँ जिब्बी गए हुए थे, बताऊँगा आपको कभी, लंबी कहानी है वो, अगर आप बोलोगे तो आपको एक स्टोरी टाइम में बता देंगे। जिब्बी गए हुए थे थार से, तब हुआ था हमारे साथ ऐसा। वहाँ पे आपको कभी नहीं रुकना, गाड़ी अपनी भगा लेनी है। कोई कुछ भी बोले, साइड में आके बाइक से कुछ बोले कि आपका टायर उल्ला, कभी नहीं, भगा लो अपना गाड़ी भगाओ। मेरे साथ तो एक बार दिल्ली में हो रखा है ऐसा ये बाइक वाला सीन, तो वो तो सब छोड़ो, वो सब तो होती रहती हैं। तो वो ये है, एक्सपीरियंस से सीखते हो। जैसा मुझे एक्सपीरियंस मिला, हमें एक्सपीरियंस मिला, वो आपको बता देते हैं। तो कभी भी रात को तो मेन यही है ड्राइविंग में। बाकी तो ऐसा भी आपके साथ बहुत बार होता है, सामने से जो गाड़ी आ रही होती है ना, हमारी आंख ऑटोमेटिकली उस लाइट पे फोकस करती है। वो नहीं करना आपको। क्या करना है, जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना, तो उस लाइट से फोकस हटा के, जैसे वो सामने से वो आ रहा है, टेम्पो है, तो हमारी आंख क्या उसी टेम्पो पे फोकस मारेगी, उसी आंख पे आंख हमारी जानबूझ के उस टेम्पो पे जाएगी। वो नहीं करना, आपको सीधा देखना है। तो आपकी जो मतलब जो विजिबिलिटी है, या बोलते हैं ना कि बहुत बार सामने कुछ दिख नहीं रहा, तो आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ये सब आप अपना आराम से कर सकते हो। बाकी हाईवे वगैरह पे NH नहीं छोड़ना, SH नहीं छोड़ना। स्टेट हाईवे तो गुजरात में ऐसे स्टेट हाईवेज है, और इसमें बाकी तो नेशनल हाईवे होती हैं, ये आपको कभी नहीं छोड़ना। अपना आराम से आप बढ़िया ट्रिप करो, और ऐसे बढ़िया रात को ट्रैवल करते रहो। बाकी सिटी में तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट अपने सिटीज़ के तो सब रोड्स जानते ही हैं। और सिटी में भी कभी इतना भरोसा मत करना, दिल्ली में खास तौर से, दिल्ली में बहुत ही लूटपाट वगैरह चलती है, और इधर रोहिणी साइड वगैरह तो बहुत होती हैं। बाइक पे आते हैं कि आपका टायर फट गया है, ऐसा कुछ हो गया, कभी इन चीज़ों पे ध्यान मत देना, वहाँ से निकल जाना। फट गया तुम्हारी गाड़ी चल तो रही है ना, निकल जाओ वहाँ से। जो फटा है वो बाद में देख लेना, क्योंकि जो फट चुका उसको तो फिर भी नुकसान तो हो गया, तो बाद में देखना नुकसान जो होगा।
तो हाँ, यही सब चीज़ें हैं। बाकी हम एक बार पहाड़ों पे जा रहे थे मैं था, आयुष था, हम बहुत 4-5 दोस्त थे, रानीखेत गए थे। वो बेचारे वो थे 2 आदमी थे, वो ना एक कर्व पे गिर गए थे बाइक से। तो आयुष नहीं दोस्त है अक्षत, वो उतरने लगा था। मैंने कहा ना 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 भाई, ये सब ना इनकी ट्रिक्स रहती हैं, पर वो गिरे जेन्युइन थे पर फिर भी आपको एकदम इतना हेल्पिंग हैंड नहीं बनना लोगों का रात को, दिन में फिर भी हेल्प कर लेना, क्योंकि पहाड़ों से कब कूद के नीचे आ जाए कोई, एकदम आपकी गाड़ी वाड़ी घेर ले, ये सब आपको मतलब चीज़ें इग्नोर करनी है कि जानबूझ के कोई आपसे गिर गया। 2 बंदे आराम से चोट नहीं लगी थी उनके, तो वो आराम से उठ गए थे और निकल गए थे, मतलब हम वहाँ से निकल गए थे, तो उनको चोट नहीं लगी थी। मैंने देख लिया था, मैं ही चला रहा था गाड़ी उस टाइम, मगर ना भाई कोई मत उतरो, ये अपना आप वो हो जाएंगे सब। इनकी टिप्स वो रहती हैं, क्या बोलते हैं, चालबाजी रहती है कि गिर गए फिर बंदे उतरेंगे उठाएंगे, और पीछे से 5-6 लोग कूद जाते हैं, फिर कितने लोग हो, अगर किसी पे हथियार है तो आप कुछ फिर कर नहीं सकते। तो ऐसे कुछ मतलब ये है कि आपको एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे ये सब हो जाता है। बाकी तो हम आपको हैं बताने वाले, आप आराम से इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं सीधा घर। मैंने आपको वीडियो सारी बता दी, कैसे कैसे आप रात को ड्राइव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको इग्नोर करनी है, सब मैंने आपसे ब्रीफ में डिस्कस कर दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अब यहाँ से लेते हैं यहाँ से यू टर्न और चलते हैं जल्दी से घर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।